बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था। वो हर दिन खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलता था। बेटा अर्जुन, घर में अनाज लगभग खत्म हो गया है। हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। बेटा अगर हो सके तो शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले, शायद वहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। माँ, अगर मैं शहर चला गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अर्जुन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं अब भले बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन अपना ख्याल रख सकती हूँ। माँ, मैं कोशिश करूँगा कि यहीं रहकर कुछ बेहतर कर सकूँ। इतना कहकर अर्जुन खेतों की तरफ काम करने चला गया। आधा दिन काम करने के बाद वो थक गया और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक भारी सी धातु की थाली पर गई। अरे, ये थाली यहाँ कैसे आई और ये इतनी भारी क्यों है? अर्जुन ने सोचा कि इसे घर ले जाकर कबाड़ी को बेच देगा। शायद इससे कुछ पैसे मिल जाए और आज घर में खाना बन सके। शाम को काम खत्म करके वो बाजार पहुंचा। भाई साहब, ये थाली कितने में लोगे? अरे ये तो बहुत पुरानी और खराब है, इसके 2 रुपए मिलेंगे बस। सिर्फ 2 रुपए? लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अर्जुन उदास हो गया। उसे लगा 2 रुपए से तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वो थाली वापस घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी माँ एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा चावल लेकर आई। बेटा आज मैंने पड़ोस से थोड़ा चावल मांग लिया है, तू खा ले। माँ, क्या आपने खाया? तू खा ले बेटा, तुझे खाते देख मेरा पेट भी भर जाएगा। अर्जुन को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। माँ, मुझे खेत में ये थाली मिली है, इसमें चावल परोस दो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। माँ ने थाली में चावल डाल दिए। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। जैसे ही अर्जुन का चावल खत्म हुआ, थाली में उतने ही चावल फिर से आ गए। दोनों हैरान रह गए। माँ, आपने देखा? हाँ बेटा, ये कैसे हुआ? अर्जुन ने प्रयोग करके देखा। उसने चावल निकालकर माँ की थाली में डाल दिए। जैसे ही थाली खाली हुई, उसमें फिर उतने ही चावल आ गए। अब उन्हें समझ आ गया कि ये जादुई थाली है। माँ, लगता है भगवान ने हमारी मदद के लिए ये थाली भेजी है। हाँ बेटा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी करेंगे। अगले कुछ दिनों में अर्जुन बाजार से थोड़ी मात्रा में सामान खरीदता और थाली में डालकर ज्यादा बना लेता। धीरे धीरे उसने एक छोटी दुकान खोल ली। कुछ महीनों में उसकी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उसका पड़ोसी रघु और उसकी पत्नी लाली अंदर ही अंदर उससे जलते थे। लाली, क्या तुमने देखा अर्जुन कितना अमीर हो गया है? हाँ जी, पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था। एक रात दोनों ने अर्जुन के घर झांक कर देखा और जादुई थाली का राज जान लिया। जब अर्जुन और उसकी माँ सो गए तो रघु ने चुपके से वो थाली चुरा ली। अगले दिन रघु और लाली ने थाली में चीनी डालकर देखा। अरे, चीनी खत्म होने के बाद फिर से आ गई। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। उन्होंने उसी थाली से सामान बढ़ाकर बेचने लगे। कुछ ही समय में रघु ने अर्जुन से भी बड़ी दुकान खोल ली। इधर अर्जुन को जब थाली नहीं मिली तो वो चिंतित हो गया। माँ, जादुई थाली कहीं नहीं मिल रही। हे भगवान, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? अर्जुन ने माँ को समझाया कि अगर वो थाली किसी बुरे इंसान के पास गई होगी तो वो खुद वापस आ जाएगी। उधर रघु और लाली लालच में आकर थाली में सोना और पैसे बनाने लगे। एक दिन उन्होंने थाली में पैसों की गड्डी डाली। अचानक वो पैसे जलकर राख हो गए। थाली से आवाज आई, रघु और लाली, तुम दोनों बहुत लालची हो। मैं अच्छे लोगों की मदद के लिए बनी हूँ। तुमने मुझे चोरी करके गलत काम किया है। अब मैं तुमसे सब कुछ वापस ले रही हूँ। कुछ ही दिनों में रघु का सारा धन खत्म हो गया। डरकर अगले दिन वो थाली लेकर अर्जुन के पास गया।
अर्जुन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी थाली चुराई थी। कोई बात नहीं रघु, गलती इंसान से ही होती है। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और कुछ पैसे देकर फिर से मेहनत से काम शुरू करने को कहा। बेटा, जीवन में लालच से हमेशा नुकसान होता है। अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि अब मेहनत से काम करूंगा और किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। इसके बाद रघु भी मेहनत करने लगा और लोगों की मदद करने लगा। अर्जुन और उसकी माँ पूरे गांव में अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो गए और इस तरह गांव सूरजपुर में सब लोग मिलजुल कर खुशहाल जीवन जीने लगे।